अब उदाहरण नंबर 6, यहाँ पर बच्चों ये कहा गया है, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस गोले के अंदर खोखले गोले के अंदर बच्चों यहाँ पर वो मोटरसाइकिल चला रहा है ऐसे। ये इसकी मोटरसाइकिल है, ये यहाँ पर ऐसे मोटरसाइकिल को दौड़ा रहा है गोले के अंदर। उसका व्यास 7 मीटर है। अब इस गोले का व्यास व्यास क्या होता है? जो बच्चों ये डॉटेड लाइन है, ये हमारा व्यास है जो केंद्र से होकर गुजरे। ये जो ये परिधि के एक पॉइंट से, ये परिधि का एक पॉइंट है, इसके दूसरे पॉइंट तक हो, मगर वो कहाँ से होकर गुजरे? वो केंद्र से। ऐसे मान लो कोई लाइन परिधि को परिधि से जोड़ दे, ये ऐसी, इसे हम व्यास नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं गुजरती, इसीलिए वो केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। ये कितना है ग्रीन कलर की? ये है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर, 7 मीटर। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? तो बच्चों क्षेत्रफल का मतलब कि वो कहाँ कहाँ पर मोटरसाइकिल दौड़ा सकता है। तो ये मोटरसाइकिल पूरे गोले के अंदर दौड़ा सकता है। तो पूरे गोले का मतलब क्या है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर घुमा सकता है। तो इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हल में मुझे क्या दिया है? व्यास गोले का व्यास, जिसे हम डी से दिखाते हैं बच्चों। किससे? डी से। और वो है 7 मीटर। मगर हमें ये पता कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है, यहाँ पर जो हमें दिया है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर में मुझे आर क्या है? मेरे पास आर क्या होना चाहिए? त्रिज्या है वो। मगर मुझे क्या दिया है? व्यास दिया है, इसीलिए मुझे त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अब गोले की त्रिज्या क्या होती है? गोले की त्रिज्या हम इसे आर से दिखाते हैं, और जो होती है व्यास, यानी कि डी का हाफ, डी का 2 से डिवाइड कर दो। तो ये बच्चों 7/2 हो गया, ये मीटर आ गया। अब कई बच्चे इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर जब हम ये पाई आ गया, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इसे यहाँ पर पॉइंट में ले जाने की जरूरत नहीं है, बस इसे 7/2 रख दो। अब मुझे क्या निकालना है? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों यहाँ पर आपको मैं एक खास बात बता दूं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, सभी का आंसर सेम होता है। वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो का क्षेत्रफल होते हैं वो यही होते हैं कि जो गोले को हम छू सकते हैं, जहाँ पर वो होता है कि एक गेंद पूरी होती है। तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका 4 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी 7/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? 4 22/7 इंटू 7/2, इसे 2 बार लिख दो। अब बच्चों 7 से 7 कैंसल, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अब हमारे पास क्या बच गया? सब कुछ काट कूट कर ये बच गया 22/2, वो 22 × 7। तो 22 की 7 से गुणा, यहाँ पर 7 दूनी 14 हासिल, 1 7 दूनी 14 और 1 15।
तो आंसर आ गया 154। और इस को हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि डायमीटर किस में दिया था, मीटर में दिया था, यानी कि व्यास हमें मीटर में दिया था। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर ना कर दें, क्योंकि जो त्रिज्या या व्यास अगर मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।